It came from China. It should have been stopped. You seem to be very China-centric. कोरोना पर आज खुलेगी चाइना की पूरी क्राइम कुंडली। WHO ने भी माना वुहान ही था वायरस का पहला ठिकाना। अमेरिका के आरोपों पर WHO ने लगाई मोहर। अमेरिका समेत दुनिया के कई देश बार बार कहते रहे कि कोरोना को फैलाने के पीछे चाइना का हाथ है। कोरोना वायरस को लेकर सारी दुनिया चाइना पर आरोप लगाती रही कि उसने अपने यहाँ वायरस फैलने से रोकने की कोशिश समय पर नहीं की और बाकी दुनिया को भी अंधेरे में रखा। विश्व स्वास्थ्य संगठन पर भी चाइना का पक्ष लेने का आरोप लगता रहा। दुनिया के दावों को दरकिनार कर WHO कोरोना के खिलाफ चाइना के कदमों की लगातार तारीफ करता रहा। हालांकि अब WHO ने भी मान लिया है कि चाइना की वुहान मार्केट की कोरोना वायरस फैलाने में भूमिका रही है। यानी जिस बात को पूरी दुनिया कह रही थी उस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी मुहर लगा दी है। With regard to the origins of the virus in Wuhan, we have listened again and again to numerous scientists who've looked at the sequences, looked at this virus, and we are assured that this virus is natural in origin. दुनिया और WHO के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है कोविड-19, कोरोना की वजह से मौत के आंकड़े और कोरोना के फैलने का संक्रमण तो दुनिया के सामने सबसे बड़ी परेशानी है ही, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है WHO की बीते 4 महीने में बदलती भूमिका और उसके बदलते जवाब। क्योंकि बीते 4 महीनों से चाइना की कोरोना के खिलाफ कोशिशों की तारीफ करता WHO अब कोरोना के पैदा होने या इसके फैलने के पीछे चाइना के वुहान को ही जिम्मेदार मान रहा है। कोरोना पर WHO की नई थियरी, वुहान मार्केट से ही फैला कोरोना वायरस। इंसानों में फैलने का स्रोत नहीं पता, जानवरों या फिर खरीदारों से फैला ये पता नहीं। इस दिशा में अब और रिसर्च की जरूरत। WHO के फूड सेफ्टी जूनोटिक वायरस एक्सपर्ट डॉक्टर पीटर बेन एम्ब्रेक ने कहा कि ये साफ है कि मार्केट ने इस इवेंट में भूमिका निभाई है, लेकिन भूमिका क्या है ये हमें नहीं पता। क्या वो वायरस का स्रोत था या यहाँ से बढ़ा, या सिर्फ इत्तेफाक कि कुछ केस मार्केट के अंदर और आसपास पाए गए। चाइना ने जनवरी में वायरस को फैलने से रोकने के लिए वुहान मार्केट को बंद कर दिया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बात को और पुख्ता करने के लिए इस दिशा में और ज्यादा रिसर्च की जरूरत बताई है। पीटर ने कहा कि ये बात साफ नहीं हो सकी कि जिंदा जानवरों या इन्फेक्टेड दुकानदारों या खरीदारों में से कौन वायरस को मार्केट में लाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन पर भी चाइना का पक्ष लेने का आरोप लगता रहा, लेकिन WHO की ओर से कहा जा रहा है कि चाइना इस पर और सफाई से जांच कर सकता है। यानी दोस्तों इतना तो साफ हो गया कि कोरोना वायरस चाइना के वुहान शहर से ही निकला था। अब सवाल ये उठता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को ये बात मानने में इतनी देर क्यों लगी कि वुहान मार्केट से ही वायरस निकला था, जबकि पूरी दुनिया इस बात को कह रही है। चाइना की तरफदारी करने के आरोप लगाकर अमेरिका ने भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का बजट तक रोक दिया था। WHO को बचाते हुए चाइना के वेट मार्केट को निशाने पर लेना फिर कई सवाल खड़े कर रहा है। इन सब में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इस बार कोरोना को लेकर चाइना सच बोल रहा है या फिर ये अमेरिका के विरोध के बाद चाइना के समर्थन में WHO की कोई नई चाल है। कोरोना का वायरस कैसे आया और कैसे इतना गंभीर हो गया, इसको लेकर चाइना और अमेरिका के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके लिए साफ तौर पर चाइना को जिम्मेदार ठहराया है। It came from China. It should have been stopped. It could have been stopped on the spot. They chose not to do it, or something happened. Either there was incompetence or they didn't do it for some reason. अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा था कि इस बात के पूरे सबूत हैं कि कोविड-19 का वायरस वुहान की किसी लैब से फैला है। We can confirm that the Chinese Communist Party did all that it could to make sure that the world didn't learn in a timely fashion. It has a history of infecting the world, and they have a history of running substandard laboratories. हालांकि जर्मनी की खुफिया रिपोर्ट ने पोम्पियो के आरोप पर संदेह जताया है। कोविड-19 किसी लैब से फैला है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। दोस्तों, WHO के इस बयान से ये तो साफ हो गया कि दुनिया भर में कोरोना वायरस को फैलाने में चाइना के इस वुहान मार्केट का हाथ था। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि चाइना के जिस वुहान मार्केट पर कोरोना फैलाने के आरोप लग रहे हैं, वहाँ किस तरह के जानवर बिकते हैं?
दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया के सबसे बदनाम मार्केट के बारे में, जहां दुनिया का हर वो जानवर बेचा जाता है जिनमें से ज्यादातर के बारे में आप लोगों को पता भी नहीं होगा। कोरोना का पहला मामला वुहान मार्केट से आया। वायरस फैलने के बाद मार्केट को बंद किया गया। 7 अप्रैल को फिर से खोला गया वेज मार्केट। मार्केट में मिलता है चमगादड़, कुत्ते, ऊंट तक का मांस। पिछले साल नवंबर में कोविड-19 संक्रमण का पहला केस यहाँ के मांस बाजार में मिला था। वायरस पशुओं के जरिए इंसानों में पहुंचा था। करीब 2 महीने के लॉकडाउन के बाद 7 अप्रैल को चाइना ने कोरोना वायरस पर जीत का जश्न वुहान में मनाया और दोबारा अपना वेट मार्केट पहले की ही तरह शुरू किया। इस मंडी को वेट मार्केट कहते हैं, जिसका मतलब होता है गीला, यानी ऐसी जगह जहां चारों ओर पानी ही पानी नजर आता है। ऐसा कुछ मरे हुए जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए रखी गई बर्फ से होता है, तो कुछ जानवरों के खून से भर चुकी दुकानों और गलियों को साफ करने से। मांस की इस मंडी में तंग गलियारों के बीच खुले आसमान के नीचे जिंदा या मुर्दा चमगादड़, कुत्ते, ऊंट, कोआला, भेड़िए का बच्चा, झींगुर, बिच्छू, चूहा, गिलहरी, लोमड़ी, सीविट, सैलमेंडर, कछुए, घड़ियाल और कई संरक्षित जानवर अवैध रूप से बिकने के लिए पिंजरों में बंद मिलते हैं। गंदगी, खून और रखरखाव में सफाई की कमी की वजह से ही वायरस बैक्टीरिया इंसानों में पहुंच जाता है। ऐसे में बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इबोला और सार्स जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। यही कारण है कि वुहान और इसके आसपास के वेट मार्केट को बंद कर दिया गया था। अब तो WHO ने भी कह दिया है कि कोरोना वायरस इसी मार्केट से फैला था। वुहान का ये बाजार राजस्व का बड़ा स्रोत। इस बाजार का सालाना 54.9 खरब रुपए का टर्नओवर। मार्केट में हर साल 20 लाख कुत्ते मार दिए जाते हैं। चाइना और दूसरे एशियाई देशों में ये मांस की मंडी राजस्व का बड़ा स्रोत है। एक अनुमान के मुताबिक ये व्यापार सालाना 58 बिलियन पौंड यानी कि 54.9 खरब रुपए का टर्नओवर वाला है। शायद यही वजह है कि चाइना, हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे देश के राजनेता इसे बंद करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। सिर्फ वुहान ही नहीं, चाइना के अलग अलग शहरों में इस तरह के कई वेट मार्केट चलते हैं। मार्केट में बड़े शौक से लोग इन जानवरों के मांस को खरीदने पहुंचते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि ये जानवर इन मंडियों तक पहुंचते कैसे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह हिंदुस्तान में मुर्गियों का पोल्ट्री फार्म होता है, ठीक उसी तरह चाइना में कुत्तों को भी एक साथ एक जगह रखा जाता है। बड़े होने पर इन्हें मंडी पहुंचा दिया जाता है। चाइना में तो हर साल डॉग मीट फेस्टिवल भी होता है, जहां कुत्ते का मांस खाने के लिए लोग एकजुट होते हैं। इस दौरान हजारों की संख्या में कुत्ते और बिल्ली काटे जाते हैं। दुनिया भर में इसका विरोध होता है। दोस्तों, चाइना के स्वेट मार्केट में धरती पर पाया जाने वाला हर जानवर बिकता है। यही वो मार्केट है जिसने दुनिया भर में कोरोना फैलाकर लाखों लोगों को बेमौत मरने पर मजबूर कर दिया है।